अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी इंडस्ट में खुशामदीद। हस्बे मामूल फिर से आपके लिए बहुत ही आसान, यूनिक और झटपट तैयार होने वाला वेस्ट का पैटर्न लेकर आई हूँ। बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार होता है और बिगनर्स भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो तकरीबन इसको बनाने के लिए जो वूल लगी है वो तकरीबन 60 से 70 ग्राम वूल लगी है इसको, और ये 0 to 6 मंथ के बेबी को आसानी से आएगा। सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक बात जो इस वेस्ट की है वो ये है कि ये एक साइड से बनता है और दूसरी साइड पर बनता चला जाता है, यानी एक ही पीस में ये बनकर तैयार होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बना है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कोई स्टिच नहीं है, सीमलेस है बिल्कुल। और यहाँ से मैंने फंदे कास्ट ऑन किए और उसके बाद ये फ्रंट का पीस बनाया, फिर ये बैक का पीस बनाया और उसके बाद ये दूसरा फ्रंट का पीस बनाया। कहीं पे भी मैंने वूल डिस्कनेक्ट नहीं की, एक ही पीस में बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल सीमलेस है। और जो है बिगनर भी इसको बहुत बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको नोटबुक के ऊपर बताती हूँ कि इसका बनाने का फॉर्मेट किस तरह से है। तो देखिए 15 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए, 20 दोनों साइड पे इंक्रीज किए। उसके बाद नेक के लिए ये 5 स्टिचेस जो हैं एक साथ कास्ट ऑन किए। उसके बाद 13 रिजेस बनाने के बाद मैंने यहाँ पर 22 स्टिचेस कास्ट ऑफ किए। 5 रिजेस यहाँ पे बनाई, 22 स्टिचेस फिर से कास्ट ऑन किए। उसके बाद ये बैक का पोर्शन बनाया। ये नेक के लिए फंदे मैंने यहाँ पर कास्ट ऑफ किए और उसके बाद 3 फंदे यहाँ पर दोबारा कास्ट ऑन किए। 22 स्टिचेस उसी तरह से आर्म होल के लिए बनाए। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 स्टिचेस एक साथ नेक के कास्ट ऑफ किए हैं और 20 स्टिचेस जो हैं 1 बाय 1 मैंने दोनों साइड पे डिक्रीज किए हैं। लास्ट में हमारे पास फिर से 15 स्टिचेस रह गए। तो इस तरह से कुछ इसका बनाने का फॉर्मेट होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस बेबी वेस्ट को बनाने के लिए मैंने ली है बैम्बिनो की सुपर सॉफ्ट बेबी वूल। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही। मुझे इसलिए पसंद है कि इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी होती है। ये देखिए नीडल का साइज बताया हुआ है इन्होंने 3.25 से लेके 4 mm तक। ठीक है, तो मैं यूज कर रही हूँ इसके लिए 3.5 mm की नीडल्स। मेरे पास ये सर्कुलर थी, मैंने सर्कुलर यूज कर ली हैं। आपके पास स्ट्रेट हैं तो आप स्ट्रेट यूज कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं फंदे कास्ट ऑन कर लूंगी। आप जिस तरह से भी फंदे कास्ट ऑन करते हैं आप उस तरह से फंदे कास्ट ऑन कर लीजिए। 15 फंदे डालने हैं हमने सिलाई के ऊपर। तो सबसे पहले मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी, ये देखें इस तरह, और उसके बाद ऐसे 15 स्टिचेस, 15 फंदे सिलाई के ऊपर ऐसे डाल लूंगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फंदे मैंने कास्ट ऑन कर लिए। अब देखिए ये हमारी राइट साइड है और मैं एक बेसिक रो यहाँ पर बनाऊंगी। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और बाकी के तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। बहुत ही आसान है ये वेस्ट बनाना। जिसको सीधा उल्टा बुनना आता है और फंदे कास्ट ऑन करने आते हैं वो भी बहुत ही आसानी से इसको बना सकता है। तो ये एक बेसिक रो मैंने बना ली है। अब देखिए हमें दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज करना है। तो मैं पहला फंदा यहाँ पे स्लिप कर लूंगी ऐसे और एक फंदा इंक्रीज करूंगी। आप जैसे भी इंक्रीज करते हैं आप वैसे कीजिए। मुझे इस तरह से आसान लगता है। उंगली के ऊपर ऐसे लपेट के और ऐसे नीडल के ऊपर डाल लूंगी। ये हमारा फंदा एक इंक्रीज हो गया। अब मैं 13 फंदे सीधे बुन लूंगी और एक फंदा इंक्रीज करके लास्ट वाला फंदा बुन लूंगी सीधा। तेरह फंदे मैंने सीधे बुन लिए।
अब यहाँ पर भी फिर से मुझे एक फंदा इंक्रीज करना है। दोनों एजेस पे, दोनों किनारों पे हमें एक एक फंदा इंक्रीज करना है। तो मैं उसी तरह उंगली पे लपेट के एक फंदा इंक्रीज करके आखिर वाला फंदा सीधा बुन लूंगी। रॉन्ग साइड की रो है और जितनी भी रॉन्ग साइड की रो है वो हमने इसी तरह से बनानी है, यानी पहला फंदा स्लिप करेंगे ऐसे और उसके बाद पूरी रो को सीधा बुन देंगे। तो हमने रॉन्ग साइड की जितनी भी रोज हैं ऐसे ही बनानी है। अब देखिए फिर से हम राइट साइड की रो है हमारी और यहाँ पर फिर दोनों किनारों पर एक एक फंदा हमें इंक्रीज करना है। तो मैं पहला फंदा स्लिप करूंगी और एक फंदा इंक्रीज कर लूंगी। पहला फंदा स्लिप कर लिया, एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे ऐसे, और अब की बार हमने 15 फंदे सीधे, एक एक फंदा हमारा दोनों साइड पे बढ़ गया है तो हम 15 फंदे सीधे बुनेंगे। लास्ट वाला फंदा बुनने से पहले मैं यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर लूंगी और लास्ट वाला फंदा भी सीधा बुन लेंगे। फिर से रॉन्ग साइड की रो है, इसको मैं पूरा सीधा बुन लूंगी। तो व्यूअर्स मैंने रॉन्ग साइड से सीधी रो बना ली है। अब देखिए हमने यहाँ पर हमारी 3 रिजेस बन गई हैं, 1 2 3। अब मुझे यहाँ पर दोनों साइड पे एक एक बटन होल बनाना है। तो देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे जैसे हम पिछली 2 रोज में करते आए हैं। अब देखिए एक फंदा सीधा बुन लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे ताकि हम बटन होल बना सकें। 2 का 1 बना लिया और यहाँ पर एक यार्न ओवर करेंगे या सिलाई के ऊपर इस तरह बल डालेंगे ताकि हमारा यहाँ पर बटन होल बन सके। तो लास्ट के 3 फंदों तक मैं जो है ये फंदे सीधे बुन लूंगी। तो इस तरह देखिए ये यार्न ओवर करने से ये हमारा एक बटन होल यहाँ पर बन गया। अब दूसरा बटन होल हमने दूसरे एज पे बनाना है, तो लास्ट के 3 फंदों तक मैं इनको सीधा बुन लूंगी, 4 फंदों तक। अब देखिए अब इनका हमने 2 का 1 बनाना है, तो पहले यार्न ओवर करेंगे। इस बार हम यार्न ओवर पहले करेंगे और बैक साइड से बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे ऐसे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, एक फंदा इंक्रीज करेंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा बुन के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की रो उसी तरह जिस तरह हम बुनते आए हैं सीधा बुन लेंगे इसको। तो इसको बुनते हैं, पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन देंगे। ये जो यार्न ओवर किया था इसको भी सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की जितनी भी रोज हैं उसको हमने सीधा ही बनाकर कंप्लीट करना है। अब देखिए फिर से राइट साइड की रो है और हमने उसी तरह दोनों एजेस पे एक एक फंदा इंक्रीज करना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक एक फंदा इंक्रीज करेंगे दोनों एजेस पर, और इस साइड पे भी हम एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से पूरी रो को सीधा बुनेंगे और अब हमने एक एक और बटन होल बनाने हैं, लेकिन वो हम उस वक्त बनाएंगे जब यहाँ पर हमारे पास 15 रिजेस हो जाएंगी। ये उल्टी उल्टी लाइंस जो हैं ये 15 बन जाएंगी, उस वक्त हम एक एक और बटन होल बनाएंगे। तब तक मैं दोनों साइड पे इंक्रीजिंग करती जाऊंगी।
तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 15 ridges यानी 15 ये उल्टी उल्टी लाइंस जो हैं बना के कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये नीडल के साथ एक 15 लाइंस जब इस तरह से हमारी बन जाएंगी तो अब हमें इन्हीं बटन होल के पैरेलल यहाँ पर एक एक बटन होल और बनाना है। तो देखिए वो हमने किस तरह से बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और राइट साइड की रॉ है तो यहाँ पर हमने एक फंदा इंक्रीज भी करना है। इंक्रीज हमने तब तक करना है जब तक हमारे यहाँ पे 20 इंक्रीज नहीं हो जाते, यानी 20 बार फंदे बढ़ जाएंगे तो फिर हमने इसको बढ़ाना बंद कर देना है। उसके बाद मैं एक फंदा ये हो गया, एक इंक्रीज किया है। अब मैं यहाँ पर 13 फंदे और बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुन लिए। और अब मैं यहाँ पर 2 का 1 बनाऊंगी। बटन होल बनाने के लिए यार्न ओवर करेंगे, 11 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे दरमियान में सीधे बुन लिए। यार्न ओवर करेंगे। अब की बार हम पहले यार्न ओवर करेंगे और उसके बाद हम 2 का 1 बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। और अब जितने भी बाकी के फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे लास्ट के फंदे तक और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज करेंगे जैसे हम पीछे इंक्रीज करते आ रहे हैं। तो इस तरफ भी हमारे 13 फंदे होंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ये 13 फंदे यहाँ पर बुन लेने के बाद यहाँ पर एक फंदा किनारे पर हम फिर एक इंक्रीज करेंगे और उसके बाद इस लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो उसी तरह सीधी बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारे 2 बटन होल ये बने हैं और 2 बटन होल यहाँ पर बन गए हैं और इंक्रीज होते हुए हमारे फंदे यहाँ पर हो चुके हैं 45। मुझे यहाँ पर 55 फंदे चाहिए तो मैं 5 फंदे इस तरफ और 5 फंदे इस तरफ और इंक्रीज करूंगी। हमारे 55 फंदे हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपने किस तरह से करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों साइड पे जो है 20-20 फंदे इंक्रीज कर लिए हैं और अगर रिजेस को हम काउंट करें तो ये हमारी 21 रिजेस बनी है। अब देखिए हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग बंद कर देनी है और ये हमारी रहेगी नीचे की साइड और ये हमारी रहेगी शोल्डर वाली साइड। तो शोल्डर वाली साइड पे मैं एक साथ 5 फंदे बढ़ा लूंगी ताकि हमारा यहाँ पे नेक का एक वो पार्ट सा बन जाए। और देखिए कि किस तरह से करना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं इंक्रीज करती रही हूँ उसी तरह ऐसे उंगली पे लपेट के ऐसे 5 फंदे इंक्रीज कर लूंगी। 1 2 3 4 और 5 फंदे हमारे इंक्रीज हो गए। अब देखिए हमने यहाँ से सीधी एक रो बना लेनी है। तो यहाँ पे इस फंदे को भी मैं नेट करूंगी और अगली रो में मैं इसको स्लिप भी करूंगी। तो इसको बहुत ज़्यादा हमने खींच के नहीं बनाना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खिंच जाएंगे और फंदों में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने 5 फंदे बुन लिए हैं। उसके बाद मैं पूरी रो को सीधा बुन दूंगी। तो ये अब 5 फंदे इंक्रीज होने के बाद 55 स्टिचेस थे मेरे पास यहाँ, तो 5 फंदे इंक्रीज हुए हैं तो हमारे पास यहाँ पे 60 स्टिचेस हो गए हैं। यानी टोटल इस वक्त नीडल पर 60 स्टिचेस हैं, यानी 60 फंदे। तो मैं इन तमाम फंदों को सीधा बुन लूंगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ रॉन्ग साइड की रॉ से हमने किस तरह से बनाना है।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को यहाँ पर सीधा बुन लिया है। 5 फंदे इस तरफ इंक्रीज किए हैं और इस तरफ अब हम कोई फंदा इंक्रीज नहीं करेंगे। ये हमारी शोल्डर की साइड की रो साइड है और ये हमारी नीचे वाली साइड है, बॉटम साइड। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है और इसको मैंने किस तरह से बनाना है। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और 7 फंदे सीधे बुन लेंगे, यानी टोटल यहाँ पर 8 फंदे मैं बुनूंगी। एक फंदा स्लिप कर लिया और 7 फंदे सीधे, यानी टोटल 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा अपनी तरफ लाऊंगी और यहाँ से लास्ट के 8 फंदों तक मैं तमाम फंदों को उल्टा बुनूंगी। दो 4 6 8, एक फंदा और उल्टा बुनेंगे और अब इन फंदों को लास्ट वाले 8 फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब फिर से देखिए हमारी राइट साइड की रो है और इसको मैंने उसी तरह बनाना है जैसे मैंने पिछली रो बनाई थी। पूरी रो को सीधा बुन लूंगी, पहला फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। तो मैं इसको बुनती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से पूरी रो को सीधा बुन लिया है। रॉन्ग साइड की रो है और इसको हम पिछली रो की तरह ही बनाएंगे, यानी पहला फंदा स्लिप करेंगे, 8 फंदे सीधे बुनेंगे जिसमें से हम एक फंदा स्लिप करेंगे किनारे वाला। 1 2 3 4 5 6 और 7 और बाकी के जो 44 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। 44 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये मैं पूरे 44 फंदे जो हैं इनको उल्टा बुन लूंगी और लास्ट के 8 फंदे उनको सीधा बुनूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 44 स्टिचेस उल्टे बुन लिए हैं और लास्ट के 8 स्टिचेस 8 फंदे जो हैं मैं इनको सीधा बुनूंगी। अब देखिए ये जो किनारे पे हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं 8 फंदे सीधे, उनकी वजह से यहाँ शोल्डर पे भी बॉर्डर सा एक बनेगा और यहाँ बॉटम पे भी जो नीचे की साइड है वहां पर भी एक बॉर्डर सा बनेगा। तो इन्हीं 2 रोज को मैं 6 बार और रिपीट करूंगी। तो मैं ये करती हूँ की साइड। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 6 बार और उसको रिपीट कर लिया। अब मुझे शोल्डर के लिए यहाँ पर बॉर्डर बनाना है, तो मैं 10 रोज यहाँ पर सीधा सीधा बुनते हुए बनाऊंगी।
मैं राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी दोनों तरफ से इसको सीधा सीधा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 10 रोज सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पर 5 रिजेस बनी हैं। 1 2 3 4 5 रिजेस जब ये बन जाएंगी तो अब हमने यहाँ पर शोल्डर के लिए या आर्म होल के लिए यहाँ पर हमने फंदे जो है डिक्रीज करने हैं, यानी बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये जो रिजेस बनी है हमारी, ये आर्म होल के बॉर्डर का काम भी देंगी। तो आर्म होल के लिए यहाँ पर मैं 22 स्टिचेस यानी 22 स्टिचेस जो हैं वो बाइंड ऑफ करूँगी या कास्ट ऑफ करूँगी। तो हमने इसको लूजली बाइंड ऑफ करना है। तो मैं पहला फंदा बुना, वापस उसी नीडल पे डाला और 2 फंदों का एक बना लिया, वापस उसी नीडल पे डाला, 2 फंदों का एक बना लिया, 2 3 4। इस तरह से बाइंड ऑफ करने से हमारे फंदे लूज बाइंड ऑफ होते हैं। तो चूंकि ये आर्म होल यहाँ पे बन रहा है तो हम इनको थोड़ा लूज ही बाइंड ऑफ करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये हमारी 22 स्टिचेस 22 फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ हो गए। अब जो ये बाकी के फंदे रह गए हैं इनको मैं सीधा बुन लूँगी और 10 रोज यहाँ पर सीधा सीधा बुनते हुए बनाऊंगी। उसके बाद हम फिर से फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो इस पूरी रो को मैं सीधा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड से भी मैं इस रो को सीधा ही बुनूंगी और इसी तरह बुनते हुए मैं 10 रोज बनाऊंगी। तो ये सेकंड रो है हमारी, 8 रोज मैं और सीधा बुनते हुए बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से भी मैंने इस पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हमारी राइट साइड की रो है और मैं यहाँ से इसको सीधा बुनूंगी। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और पूरी रो को सीधा बुन देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 10 रोज और सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली हैं और हमारा फ्रंट साइड का ये पोर्शन बनकर तैयार हो गया है। अब हमने बैक का पोर्शन बनाना है और ये साथ ही कंटिन्यू रहेगा, अलग अलग नहीं करेंगे हम। यहाँ पे फंदे कास्ट ऑफ नहीं करेंगे बल्कि इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे और 22 फंदे जो हमने यहाँ पर कास्ट ऑफ किए थे
वो हम दोबारा यहाँ पर कास्ट ऑन करेंगे, यानी इंक्रीज करेंगे। तो मैं यहाँ पर 22 स्टिचेस यानी 22 फंदे कास्ट ऑन करूँगी। उसी तरह उंगली पे ऐसे लपेट के कास्ट ऑन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 22 स्टिचेस कास्ट ऑन हो गए। अब फिर से हमारे पास यहाँ पर 60 स्टिचेस हो गए हैं। पहले जब हमने कास्ट ऑफ किए थे यानी बंद किए थे यहाँ से फंदे, तो हमारे पास 38 रह गए थे। अब जब हमने दोबारा 22 फंदे कास्ट ऑन किए हैं यानी दोबारा बनाए हैं, तो हमारे पास यहाँ पर फिर से 60 स्टिचेस आ गए हैं। अब ये बैक का पोर्शन, बैक का पार्ट मैं तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको सीधा सीधा ही बुनना है, यानी जिस तरह हमने ये गार्टर स्टिच में बनाया है, इसी तरह राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से हमने इसको सीधा सीधा बनाना है। तो इसको बहुत ज़्यादा हमने खींचना नहीं है, क्योंकि उससे फिर फंदों में गैप आ जाता है। तो इसको बहुत ही प्यार से बनाना है। इस पूरी रो को मैं सीधा बुन लूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा बैक का पोर्शन अब बनना शुरू हो गया है। तो 13 रिजेस जब बन जाएंगी तो मैं बैक का गला बनाऊंगी। गला बनाने के लिए मैं 4 फंदे जो हैं, 3 या 4 फंदे कास्ट ऑफ करूंगी। तो मैं ये बनाती हूँ 13 रिजेस। तो देखिए व्यूअर्स, मैं बैक एंड फोर्थ इसको सीधा सीधा बनाती गई हूँ और मेरे पास यहाँ पर 13 रिजेस यानी 13 उल्टी लाइंस बन गई हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब देखिए नेक पीछे की साइड का बनाने के लिए मैं 3 फंदे यहाँ पर कास्ट ऑफ करूँगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर कास्ट ऑफ किए थे। और अगर आप शोल्डर को देखें तो ये बिल्कुल इसके बराबर बना है। 13 ही रेजेस इस तरफ थी और 13 ही मैंने इस तरफ बना ली है। अब 3 फंदे मैं कास्ट ऑफ करूँगी बैक साइड का नेक बनाने के लिए। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आर्म होल के लिए कास्ट ऑफ किए थे, पहला फंदा बुन के वापस उसी नीडल पे लेके और 2 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। वापस उसी नीडल पे लेंगे और दोनों फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। वापस उसी नीडल पे लेंगे और दोनों फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। अब 57 स्टिचेस हैं, इनको मैं सीधा बुन लूंगी। 3 फंदे यहाँ पर कास्ट ऑफ हुए हैं और 57 स्टिचेस हमारे पास रह गए हैं। तो मैं इनको सीधा बुन लूंगी। और अभी भी हमने जो है सीधी सीधी बुनाई करनी है, यानी सीधा सीधा ही बुनना है। बैक साइड का जितना भी पार्ट है ये इसको हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो मैं इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को सीधा बुन लिया है। अब रॉन्ग साइड की रो है, यहाँ से भी मैं सीधा बुनूंगी और सीधा सीधा बनाते हुए मैं जहाँ भी मैंने फंदे कास्ट ऑफ किए हैं, सॉरी इसको स्लिप करना था,
फंदे कास्ट ऑफ किए हैं मैंने नेक के लिए बैक साइड के, वहां से लेके आगे तक मैं 20 रिजेस बनाऊंगी, 20 रिजेस बना के फिर उसके बाद फिर दोबारा से हम फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। तो मैं ये बनाती हूँ 20 रिजेस। तो देखिए व्यूअर्स, जहाँ पर हमने स्टिचेस कास्ट ऑफ किए थे वहां से लेके आगे तक मैंने 20 रिजेस बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फंदे कास्ट ऑफ किए थे और ये हमारी पहली रिज बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब देखिए हमारा यहाँ पर बैक का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से यहाँ पर जो हमने बाइंड ऑफ किए थे यहाँ पे 3 फंदे, हम उनको दोबारा कास्ट ऑन करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम करते आ रहे हैं, उंगली के ऊपर इस तरह से लपेट के ऐसे नीडल पे डाल देंगे, उंगली पे लपेट के नीडल पे डाल देंगे इस तरह से। तो 3 ही फंदे मैंने यहाँ पर कास्ट ऑफ किए थे और 3 ही मैंने दोबारा यहाँ पर कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इसको फिर से हमने जो है सीधा सीधा ही बनाना है और 13 रिजेस बनाऊंगी मैं सीधा सीधा बुनते हुए। 13 रिजेस। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ से 13 रिजेस बनाई थी, इसी तरह अब मैं 13 रिजेस बना लूंगी सीधा सीधा बुनते हुए। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, सीधी सीधी बुनाई करते हुए जब हमारी 13 रिजेस कंप्लीट हो गई हैं, तो अब हमने फिर से यहाँ पर इसी तरह से जैसे हमने पहला आर्म होल बनाया है उसी तरह दूसरा आर्म होल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें 22 स्टिचेस यहाँ पर कास्ट ऑफ करने होंगे। तो मैं देखिए किस तरह से हमने, जैसे हमने पहले कास्ट ऑफ किए थे 22 स्टिचेस यानी 22 फंदे, उसी तरह हम यहाँ पर भी कास्ट ऑफ करेंगे। तो पहला फंदा स्टिच नेट कर लेंगे, इसको वापस उसी नीडल पे लेके ये हमारा एक फंदा कास्ट ऑफ हो गया। तो नेट 2 टुगेदर टेक्निक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। अब हमारे पास नीडल पर यहाँ पर 37 फंदे हैं, एक फंदा ये 38, टोटल 38 फंदे हैं। इनको मैं सीधा बुन लूंगी। तो मैं पूरी रो सीधी बुनकर कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को सीधा बुन लिया है। अब मैं यहाँ पर मुझे 10 रोज बनानी है, यानी टोटल यहाँ पर 5 रिजेस बनेंगी। तो एक रो मैंने बना ली है, 9 और बनाऊंगी और मैं इसको आर्म होल की पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करूंगी।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 10 रोज बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और 5 रिजेस हमारी यहाँ पर बनेंगी, क्योंकि एक रेज जो है वो 2 रोज के साथ मिलकर बनती है। तो देखिए व्यूअर्स, 10 रोज कंप्लीट होने के बाद हमारा बैक साइड का पार्ट बनकर तैयार हो गया है। एक फ्रंट पहले से बना हुआ है, अब मुझे यहाँ पर दूसरा फ्रंट बनाना है। तो यहाँ पर मैं फंदे दोबारा से कास्ट ऑन करूँगी। तो देखिए किस तरह से हमने करनी है, उसी तरह जिस तरह हमने जब ये वाला पार्ट बनाया था तो हमने यहाँ पे आर्म होल के फंदे कास्ट ऑन किए थे दोबारा, उसी तरह मैं यहाँ पर फंदे कास्ट ऑन करूँगी। तो देखिए उंगली पे लपेटते हुए इस तरह से नीडल पे डालूंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 22 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं और अब इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे। सीधा सीधा बुनते हुए मैं 10 रॉज बनाऊंगी, यानी 5 रिजेस बनेगी यहाँ पर भी। थोड़ा सा ये फर्स्ट रॉ से ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने इसको खींचना नहीं है धागे को, नहीं तो फंदों के दरमियान में गैप आ जाता है। तो ये देखिए 22 स्टिचेस जो मैंने कास्ट ऑन किए थे उनको मैंने सीधा बुन लिया है। अब ये जो हमारे पास बाकी स्टिचेस हैं इसके वेस्ट के, उसको भी मैं सीधा बुन लूँगी। और अगली 10 रॉज मैंने बनानी है सीधी सीधी बुन के, यानी 5 रिजेस बनेंगी। ये पहली रो मैंने बना ली है, 9 रोज और बनाऊंगी और 9 सिलाइयाँ और बुनूंगी सीधा सीधा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने आगे किस तरह से करना है। तो मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब रॉन्ग साइड की रो है, यहाँ से भी मैं सीधा ही बुनाई करूँगी। इस रो को भी मैंने सीधा ही बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी इस रो को सीधा बना लिया है। अब मुझे यहाँ पर 10 रोज बनानी है सीधा सीधा बुनते हुए। तो 2 रोज मैंने बना ली हैं, 8 रोज और बनाऊंगी और यहाँ पर हमारे पास 5 रिजेस बन जाएंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, 10 रोज बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली हैं। 5 रिजेस यहाँ पे बनी है और ये वाला पार्ट हमने बना लिया है फ्रंट साइड का। अब हमने फ्रंट साइड का ये वाला पार्ट बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, राइट साइड से पूरी रो को सीधा बुन लेना है और रॉन्ग साइड से 8 स्टिचेस दोनों किनारे के सीधे बनाएंगे और दरमियान वाले 44 स्टिचेस जो हैं उनको उल्टा बुनेंगे। तो मैं ये बनाती हूँ। पूरी रो को राइट साइड से पूरी रो को हम सीधा बना लेंगे। तो राइट साइड से मैं इस पूरी रो को सीधा बुन लूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, राइट साइड से मैंने पूरी रो को सीधा बना लिया है। अब रॉन्ग साइड की रो है और दोनों साइड के किनारे के
8 फंदे हम सीधे रखेंगे, सीधे बनाएंगे और 44 दरमियान के स्टिचेस जो हैं वो उल्टे बनाएंगे। तो हमारा ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर बनेगा। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने सीधे बना लिए। धागा अपनी तरफ ला के 44 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि लास्ट के 8 फंदों तक मैं तमाम फंदे उल्टे बनूंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए मेरे लास्ट के 8 फंदों तक मैंने तमाम फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब धागा पीछे ले जाएंगे और इन 8 फंदों को, आखिर में जो 8 फंदे हैं, इनको सीधा बुन देंगे। तो इन्हीं 2 रोज को मैं 7 बार और रिपीट करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, उन्हीं 2 रोज को मैंने 7 बार और रिपीट कर लिया है और यहाँ पर भी हमारे पास 13 रिजेस बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमने नेक का ये जो 5 फंदे हैं, इनको डिक्रीज करेंगे नेक को शेप देने के लिए। तो क्योंकि जब हमने ये वाला पार्ट बनाया था तो हमने इनको इंक्रीज किया था। अब हमने जब दूसरी साइड का फ्रंट बनाना है तो अब हमने इनको 5 फंदों को यहाँ पर डिक्रीज करना है। तो देखिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पहले करते आए हैं, डिक्रीज या बाइंड ऑफ, एक फंदा बुन के उसी नीडल पे लेके 2 का 1 बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हम यहाँ पर पूरी रो को सीधा बुन देंगे। तो मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, ये हमारा नेक का बिल्कुल यहाँ से जो ये चीज़ बनी हुई है, ये हमारा नेक का शेप आ गया यहाँ पे। तो मैं इस पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, नेक के फंदे डिक्रीज करने के बाद मैंने यहाँ से पूरी रो को सीधा बुन लिया है। अब देखिए, रॉन्ग साइड की रो है और इस पूरी रो को भी मैं सीधा ही बुनूंगी। तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से मैंने पूरी रो को सीधा बुन लिया है। अब हमारी राइट साइड की रो है और हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग शुरू करनी है ये वाला पार्ट बनाने के लिए। अब हमारा ये वाला पोर्शन बनेगा वेस्ट का। तो दोनों साइड से हम एक एक फंदा डिक्रीज करते जाएंगे हर राइट साइड की रो पे। तो किस तरह से हमने करना है देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदों का 1 बनाएंगे। तमाम फंदे बुन लेंगे सीधे लास्ट के 3 फंदों तक। तो देखिए व्यूअर्स, तमाम फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है लास्ट के 3 फंदों तक। अब इन 3 फंदों को भी हम पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा भी जो है इसको
सीधा बुन लेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है, इस पूरी रॉ को हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से अब तमाम जो रोज़ हैं, हमने रॉन्ग साइड की जितनी भी रोज़ हैं इनको हम सीधा ही बुनेंगे। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और तमाम रो को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से मैंने पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमारी फिर से राइट साइड की रॉ है और यहाँ पर फिर से मुझे 2 फंदों का एक बनाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि अब हमारी डिक्रीजिंग शुरू है और हमारा ये जो ये वाला पोर्शन है ये वाला बन रहा है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। पूरी रो को सीधा बुन लेंगे लास्ट के 3 फंदों तक। अब इस एज पे भी हमने 2 फंदों का एक बनाना है। तो इस तरह से मैं दोनों को पलट के सीधा कर लूँगी और नीडल पे लेके बैक लूप में से 2 का एक बना दूँगी और लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए मैं तब तक डिक्रीज करती जाऊँगी फंदे जब तक हमारे पास यहाँ पर 15 स्टिचेस यानी 15 फंदे नहीं रह जाएंगे, तब तक मैं इसको डिक्रीज करती जाऊँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी डिक्रीजिंग भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ नीडल पे अब हमारे पास 15 स्टिचेस रह गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और 15, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने बिगनिंग में कास्ट ऑन किए थे 15 स्टिचेस, उसी तरह लास्ट में भी हमारे पास 15 स्टिचेस रह गए हैं। अब देखिए इन फंदों को अब मैं यहाँ पर कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो उसी टेक्निक से एक फंदा बुन के वापस उसी नीडल पे लेंगे और 2 का एक बनाएंगे। knit 2 टुगेदर टेक्निक है ये और इसकी मदद से हम तमाम फंदों को कास्ट ऑफ कर देंगे। ये इसके साथ जब हम फंदों को कास्ट ऑफ करते हैं तो फंदे लूज कास्ट ऑफ होते हैं। तो बहुत ही आसान है, इससे मैं तमाम फंदों को कास्ट ऑफ कर दूँगी। तो मैं यहाँ से ऐसे थोड़ा सा थ्रेड लंबा छोड़ के काट लूँगी और इसको ऐसे सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी वेस्ट जो है बनकर तैयार हो गई है। एक ही पीस में ये बनकर तैयार हुई है और बहुत ही आसानी से जो है बिगनर्स हैं उसको भी वो भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब इसको हमने स्टिच करना है, इसमें बटन लगाने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे स्टिच करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमने इसको स्टिच करना है। तो नीडल में मैंने इस तरह से थ्रेड डाल दिया है और ये देखिए शोल्डर्स को इस तरह से पकड़ेंगे यूं और यहाँ से रॉन्ग साइड से ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से एक लूप इधर से लेंगे, दूसरी लूप इधर से लेंगे। और इसी तरह हम करते जाएंगे। एक लूप इधर से लेंगे और दूसरी लूप यहाँ से उठाएंगे और इसको ऐसे स्टिच करते जाएंगे। एक लूप इधर से और दूसरी लूप इधर से।
मैं इस थ्रेड को भी जो हमारा था उसको भी मैं साथ ही साथ टक करती जा रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा ये और राइट साइड से ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा। अब ये जो थ्रेड है इसको मैं इसके अंदर ज़रा अच्छे से सिक्योर कर लूँगी और फिर इसको इसके अंदर ही टक कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, इस साइड का ये मैंने स्टिच कर लिया है, दूसरी साइड का भी मैं इसी तरह से स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें बटन भी लगा दिए हैं और अब हम इसको इस तरह से, तो देखा आपने कितना आसान है इस वेस्ट को बनाना, और ये है इसका फाइनल लुक। और यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत आसान भी लगा होगा, और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।